नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कन्या राशि वालों, 21 से 27 अगस्त 2026 का यह सप्ताह आपके लिए साधारण सप्ताह नहीं रहने वाला है। इस दौरान आपकी अपनी राशि में सूर्य और बुध का प्रवेश होने जा रहा है, जिससे सूर्य और बुध की युक्ति से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। खास बात यह है कि 22 अगस्त को सूर्य और 25 अगस्त को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसका असर आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता, कामकाज, मान सम्मान और धन से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है। जो काम पिछले दिनों से उलझा हुआ था, उसमें अचानक स्पष्टता आने की संभावना है। कुछ कन्या राशि वालों को ऐसा अवसर भी मिल सकता है जहां उन्हें अपनी काबिलियत दूसरों के सामने साबित करने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं 21 से 27 अगस्त के बीच होने वाली कन्या राशि वालों की 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में, जिनमें कुछ ऐसी बातें भी है जिनका आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बड़ी भविष्यवाणी, आपकी बात और फैसलों का असर बढ़ेगा। कन्या राशि वालों, 21 से 27 अगस्त के बीच आपकी सोच, बोलचाल और फैसले लेने के तरीके में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। 22 अगस्त को सूर्य और 25 अगस्त को आपके राशि स्वामी बुध का कन्या राशि में प्रवेश होगा, जिससे बुध आदित्य योग बनेगा। इसका असर आपके आत्मविश्वास और कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। इस सप्ताह आप किसी ऐसे मामले में महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं जिसे लेकर काफी समय से दुविधा थी। खास बात यह रहेगी कि इस बार आप दूसरों की बातों में आने के बजाय अपनी समझ और अनुभव पर भरोसा करेंगे। काम काज में आपकी बात को गंभीरता से लिया जा सकता है और कोई अधिकारी या महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके काम को नोटिस कर सकता है। बस अपनी बात रखते समय शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि तेज वाणी से बनी अच्छी स्थिति बिगड़ भी सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आपका एक सही फैसला आगे की दिशा बदल सकता है। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, काम में रुका हुआ रास्ता खुल सकता है। कन्या राशि वालों, 21 से 27 अगस्त के बीच आपके कामकाज और कैरियर से जुड़ी कोई रुकी हुई स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। जिस काम में बार बार देरी हो रही थी या सही दिशा समझ में नहीं आ रही थी, उसमें अब स्थिति साफ होने लगेगी। 22 अगस्त के बाद सूर्य आपको जिम्मेदारी लेने की साहस देगा और 25 अगस्त को बुध के आपकी राशि में आने से आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। नौकरी में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो शुरुआत में बोझ लगेगी, लेकिन आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। व्यापार करने वाले को किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से दोबारा फायदा मिल सकता है। कोई रुका हुआ काम फिर शुरू होने की संभावना बन सकती है। हालांकि किसी भी सौदे या महत्वपूर्ण काम में जल्दबाजी न करें। कागज और हिसाब किताब अच्छी तरह जांचकर ही फैसला लें। इस सप्ताह उठाया गया सही कदम आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी, धन को लेकर राहत की खबर मिल सकती है। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह तीसरी बड़ी बात धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। पिछले दिनों अगर किसी भुगतान को अटकने, पैसे मिलने में देरी होने या किसी पुराने लेन देन को लेकर चिंता बनी हुई थी, तो 21 से 27 अगस्त के बीच उसमें हलचल दिखाई दे सकती है। बुध का आपकी राशि में आना हिसाब किताब और आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। कोई पुराना भुगतान मिलने की बात आगे बढ़ सकती है या अचानक ऐसा रास्ता दिखाई दे सकता है जिससे आपकी पैसों से जुड़ी परेशानी थोड़ी कम हो। नौकरी करने वालों को आय बढ़ाने से जुड़ी कोई संभावना दिखाई दे सकती है, जबकि व्यापार करने वाले को किसी पुराने संपर्क से आर्थिक लाभ का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस सप्ताह पैसा आते ही खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा बचाकर रखना ज्यादा समझदारी होगी। खासकर किसी के कहने पर बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें। इस सप्ताह कमाई के साथ साथ धन को संभाल कर रखना भी उतना ही जरूरी होगा। चौथी बड़ी भविष्यवाणी, कोई व्यक्ति आपकी असली काबिलियत पहचान सकता है। कन्या राशि वालों, चौथी बड़ी घटना थोड़ी अलग हो सकती है। इस सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र आपके काम या आपकी प्रतिभा पर पड़ सकती है जिसने अब तक आपको उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। सूर्य के आपकी राशि में आने से आत्मविश्वास और अपनी क्षमता को सामने रखने का प्रभाव बढ़ सकता है। वहीं बुध आपकी राशि में आकर आपकी बात रखने की शैली को मजबूत कर सकता है। इसीलिए किसी बैठक, बातचीत, काम की प्रस्तुति या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी कही हुई कोई बात सामने वाले के मन में बैठ सकती है।
संभव है कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको पहले से ज्यादा जिम्मेदारी देने की बात करे, कोई ग्राहक दोबारा आपसे काम लेना चाहे, या परिवार में ही कोई व्यक्ति आपकी सलाह को महत्व दे। यह सप्ताह आपको यह महसूस करा सकता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, बस उसका सही समय आने में थोड़ी देरी हो रही थी। इसीलिए इस सप्ताह खुद को छोटा समझकर पीछे न हटे। जहां आपकी जरूरत हो वहां अपनी बात शांत तरीके से और पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। कई बार एक सही बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता खोल देती है। 5वीं बड़ी भविष्यवाणी, पुराना संपर्क फिर काम आ सकता है। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह 5वीं बड़ी घटना आपके पुराने संपर्क और रुके हुए काम से जुड़ी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे पिछले दिनों बातचीत कम हो गई थी, अचानक दोबारा संपर्क कर सकता है। शुरुआत में यह बातचीत समान लगेगी, लेकिन इसी बातचीत से आपके लिए कोई काम, अवसर या जरूरी जानकारी सामने आ सकती है। खासकर व्यापार और नौकरी से जुड़े लोगों को किसी पुराने सहकर्मी, ग्राहक या परिचित से फायदा मिल सकता है। जिस काम को आपने कुछ समय पहले आगे बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बन पाई थी, उसी विषय पर फिर से चर्चा शुरू हो सकती है। यहाँ बुध का प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बुध संवाद और संपर्क से जुड़ा ग्रह माना जाता है। इसीलिए इस सप्ताह फोन, संदेश या आमने सामने होने वाली किसी बातचीत को हल्के में न ले। किसी पुराने व्यक्ति की एक बात आपके लिए नई संभावना का दरवाजा खोल सकती है। बस सामने वाले की बात सुनकर तुरंत कोई वादा न करे, पहले पूरी स्थिति समझे फिर फैसला ले। 6ठी बड़ी भविष्यवाणी, परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है। कन्या राशि वालों, 6ठी बड़ी भविष्यवाणी आपके परिवार और करीबी रिश्तों से जुड़ी हुई है। इस सप्ताह घर में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को बाकी लोगों से ज्यादा महत्व दिया जाएगा। परिवार का कोई सदस्य नौकरी, पैसा, घर या अपने भविष्य से जुड़ा कोई फैसला लेने में आपकी सलाह मांग सकता है। आप भी अपनी समझ के अनुसार उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी कही हुई कोई छोटी सी बात सामने वाले के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बुध के प्रभाव से आपकी बात में तर्क और स्पष्टता तो रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी बात को बार बार सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला नाराज हो सकता है। इसीलिए सलाह दे, लेकिन फैसला सामने वाले पर छोड़ दे। इस सप्ताह परिवार में आपकी भूमिका किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो दो लोगों के बीच गलतफहमी को शांत तरीके से दूर कर दे। आपकी समझदारी से घर का माहौल हल्का और बेहतर हो सकता है। 7वीं बड़ी भविष्यवाणी, अचानक कोई जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह 7वीं बड़ी घटना ऐसी हो सकती है जिसकी आपने पहले से उम्मीद नहीं की होगी। किसी काम की जिम्मेदारी अचानक आपके ऊपर आ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह काम अतिरिक्त बोझ है, लेकिन बाद में यही जिम्मेदारी आपकी पहचान मजबूत करने का कारण बन सकती है। सूर्य के आपकी राशि में आने से नेतृत्व और जिम्मेदारी लेने का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं बुध के आपकी राशि में आने के बाद आप किसी उलझे हुए काम को दूसरों की तुलना में जल्दी समझकर उसका रास्ता निकाल सकते हैं। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। व्यापार में कोई ग्राहक या साझेदार ऐसा निर्णय आपके भरोसे छोड़ सकता है जिसे लेकर वह खुद असमंजस में था। खास बात यह रहेगी कि लोग आपकी सलाह और निर्णय पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए जिम्मेदारी अचानक बड़ी लगे तो घबराए नहीं, काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। इस सप्ताह आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी समझदारी और जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। 8वीं बड़ी भविष्यवाणी, किसी जरूरी कागजी या कारोबारी काम में स्पष्टता आएगी। कन्या राशि वालों, 8वीं बड़ी घटना किसी ऐसे काम से जुड़ी हो सकती है जिसमें कागजी प्रक्रिया, हिसाब किताब, दस्तावेज या महत्वपूर्ण बातचीत शामिल हो। पिछले दिनों अगर किसी काम में बार बार संशोधन करना पड़ रहा था या छोटी सी गलती के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस सप्ताह स्थिति धीरे धीरे साफ हो सकती है। 25 अगस्त के बाद बुध आपकी राशि में रहेगा, इसीलिए अपनी बात समझाने, जानकारी को व्यवस्थित करने और छोटी छोटी बातों को पकड़ने की क्षमता बेहतर रह सकती है। इसका फायदा खासकर व्यापार, नौकरी या किसी जरूरी आवेदन या दस्तावेज से जुड़े काम में मिल सकता है। हो सकता है कि आपको किसी कागज में ऐसी छोटी बात दिखाई दे जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। अगर आप उसे समय रहते पकड़ लेते हैं तो
आगे होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। इसीलिए इस सप्ताह किसी भी जरूरी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और मौखिक बात पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय पूरी बात लिखित के रूप में रखें। आपकी यही सावधानी बाद में आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है। 9वीं बड़ी भविष्यवाणी, कोई पुरानी चिंता अब धीरे धीरे कम हो सकती है। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह 9वीं बड़ी घटना आपके मन और मानसिक दबाव से जुड़ी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से कोई ऐसी बात बार बार आपके दिमाग में चल रही थी जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 21 से 27 अगस्त के बीच उसी विषय को लेकर कोई जानकारी, बातचीत या छोटा बदलाव आपकी चिंता को कम कर सकता है। सूर्य और बुध का आपकी राशि में प्रभाव आपको चीजों को ज्यादा साफ तरीके से देखने में मदद कर सकता है। आप यह समझ पाएंगे कि जिस बात को लेकर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे उसका हल शायद उतना मुश्किल नहीं था। किसी व्यक्ति से खुलकर बात करने के बाद मन हल्का हो सकता है। वहीं कुछ कन्या राशि वालों को अपने भविष्य को लेकर कोई नया विचार मिल सकता है जिससे आगे की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। बस इस सप्ताह हर बात का तुरंत जवाब देने या हर समस्या को उसी समय हल करने की कोशिश न करें। कभी कभी थोड़ा रुककर सोचना ही सबसे बड़ी फैसला होता है। 10वीं बड़ी भविष्यवाणी, सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण फैसला पक्का हो सकता है। कन्या राशि वालों, 21 से 27 अगस्त की 10वीं और अंतिम बड़ी भविष्यवाणी आपके भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर है। सप्ताह की शुरुआत में जिस बात को लेकर आप दो मन में रहेंगे, सप्ताह खत्म होते होते उस पर आपकी स्थिति काफी स्पष्ट हो सकती है। यह फैसला नौकरी बदलने, किसी नए काम की शुरुआत करने, व्यापार में नया कदम उठाने, किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी विषय पर हो सकता है। खास बात यह रहेगी कि यह फैसला केवल भावनाओं में आकर नहीं बल्कि सोच विचार और अपनी परिस्थितियों को समझने के बाद लिया जाएगा। सूर्य आपको आत्मविश्वास देगा और बुध आपको सही विकल्पों को समझने में मदद कर सकता है। अगर इस सप्ताह आपके सामने दो रास्ते आए तो केवल यह मत देखें कि कौन सा रास्ता जल्दी फायदा देगा, यह भी देखें कि कौन सा रास्ता आपको लंबे समय में स्थिरता और सम्मान दे सकता है। कुल मिलाकर 21 से 27 अगस्त का यह सप्ताह आपके लिए अपनी सोच को मजबूत करने, अपनी काबिलियत को दिखाने या भविष्य की दिशा तय करने का सही समय बन सकता है। एक जरूरी बात, कन्या राशि वालों, अगर आपको लगता है कि इन 10 भविष्यवाणियों में से कोई बात आपकी वर्तमान परिस्थिति से जुड़ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गणेश लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर बताएं। ऐसे ही राशि और ग्रहों से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव आपके लिए कई नई बातें लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।